अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और आज की वीडियो से हम आगाज़ करने जा रहे हैं सेकंड ईयर इंग्लिश बुक 2 के हवाले से, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स के हवाले से हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी इंशाल्लाह आएंगी और इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ये है कि आपको क्वेश्चन की को जो रिमेंबर कराया जाए कि बहुत जल्दी जो है किस तरह याद किए जा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ी रीज़न जो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है प्राइवेट एग्जाम्स कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं होते और उनको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो उनके पास मौजूद नहीं होते। तो उनके लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब कि इस तरह की वीडियोज़ है या सीरीज़ उनके लिए बहुत अच्छी है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आज जो चैप्टर नंबर 1 है द डाइंग सन, उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर क्वेश्चन विद आंसर्स, आपको जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे उनको आंसर्स के समेत आपको बताया जाएगा। मैं इसमें क्वेश्चन की सिर्फ नंबरिंग दूंगा जो कि बुक्स के ऊपर लिखे होंगे, मैं पढ़कर आपको उसके आंसर जो है वो शॉर्ट ऐसे लिखवाऊंगा जो कि बहुत जल्दी रिमेंबर करने वाले हैं। उसके अलावा पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी बुक खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम अगर पहले चैप्टर के अगर देखा जाए क्वेश्चन के ऊपर, तो पेज नंबर हमारे पास 3 है। तो लास्ट पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस। उसके अलावा हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें 4 इस टाइप पे हैं और 4 इस साइड पे हमारे पास क्वेश्चन। तो टोटल 8 क्वेश्चन हैं। तो इसके सारों के मैं आपको आंसर जो है एक एक करके लिखवाता हूँ अभी। तो उम्मीद है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, अगर नहीं भी पढ़ा तो एक क्वेश्चन आपने अगर याद करने हैं पेपर्स के हवाले से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। दूसरा, मैं इसमें क्वेश्चन खुद लिखूंगा। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं इस तरह तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को जितना आप सुनेंगे उसको देखेंगे उतना जल्दी आपको जो है याद होंगे, ना कि इससे रटल गाने से आपको जो जल्दी याद होंगे। तो एक इस तरह जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ वीडियोस को देखना लाजमी आपने है, मतलब कि आगे तक देखते जाना है। मतलब कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाता हूँ, मैं जैसे पढ़ता जाऊँगा, आपने साथ साथ क्वेश्चंस को जो है वो देखते जाना है, रीड करते जाना है। और जो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन उसके साथ आंसर लिख के पढ़ रहा हूँ, तो आपने उसको भी रिवाइज करते जाना है या फिर सुनते जाएँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको जो क्वेश्चन वीडियो देखते देखते जो है वो याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, के उसके करीब जो स्टार कैसे है। ठीक है, इसके वाले से क्वेश्चन है। तो मैं इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगे अगर मुझे सारे क्वेश्चन को कवर करना पड़ा। तो मैं इसके सिंपली आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत आसान से हैं वो आपको मैं करवाऊँगा और उसमें बताऊँगा कि क्या क्या जो इसके आंसर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन था जो अभी आपको मैंने पढ़ के सुनाया, तो इसका मैं आपको आंसर जो है लिख के दिखाता हूँ। अ स्टार सेल्डम, ये इसलिए मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि आपको जब इसकी मतलब कि याद भी बहुत अच्छे तरीके से जब हो जाए। फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट बिकॉज आवर यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स के स्पेलिंग हमारे पास यू से होते हैं। आवर यूनिवर्स इज़ वेरी वेस्ट एंड देयर इज़ अ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स बिटवीन द टू स्टार्स। ठीक है, ये बिटवीन द टू स्टार्स, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप एक दफ़ा इसको और रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी से जब वो याद मतलब कि हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में आपको पढ़ के बताता हूँ क्या, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दूसरे क्वेश्चन के वाले से, इसका नंबर दे देता हूँ। टोटल 8 क्वेश्चन हैं और वीडियो लॉन्ग हो जाए तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको जब वो बहुत आसानी से जब इस तरह याद हो जाएंगे, ये बहुत अच्छा तरीका है। उसके अलावा हमारे पास व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जेन्स अ वैंडरिंग स्टार वैंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इसके बारे से मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि शॉर्ट आपको करके जो मैं इसका बताता हूँ। व्हेन अ वैंडरिंग स्टार केम नियर द सन। ठीक है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको ये चीज़ें लिखवाने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बच्चा जो है तकरीबन याद कर सकता है अपनी क्लास में। उसके बाद इट रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। ठीक है,
सरफेस ऑफ द सन। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई भी चीज़ आपको जब डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद आप जब आगे भी लिख सकते हैं दीज टाइड्स फॉर्म्ड अ, मतलब कि शक्ल अख्तियार कर लेती है, फॉर्म्ड अ हाई माउंटेन, जिसको आप कह सकते हैं हाई को मतलब कि बड़ा, या फिर उसको आप कह सकते हैं ऊंचा माउंटेन, ऑन द सरफेस ऑफ द सन। ये सेंटेंस जो है आपको जो बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। आप इसके सेंटेंस जो है मैंने बहुत इजी करके बनाए हैं आप सब दोस्तों के लिए। आपको जो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आप एक दफ़ा इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत आसानी से जो याद होंगे। सन डैट वी कैन हार्डली इमेजिन, ठीक है, हार्डली इमेजिन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ज़्यादा इजी मैंने आपको करके बताया। इसमें सिर्फ 2 से 3 फिक्रें, जो कि मैं भी इसमें जब साइडों से जगह भी छोड़ रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन आपको जब लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप इनको याद करने की दफ़ा कोशिश करेंगे आप बहुत आसानी से जो है इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट हैपेंड व्हेन द वेंटिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, करीब से करीब जब आता है उस वक्त जो है वो क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं थ्योरी में इसलिए ज़्यादातर नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो जो है और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, और आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देखते रहें, रिवाइज करते रहें, इंशाल्लाह बहुत आसानी से आपको जो है याद हो जाएंगे। इसी तरह ही व्हाट हैपेंड व्हेन द वेंटिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद आपने इसका आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट करना है। व्हेन, उसके बाद आप जो लिख लें व्हेन द वेंडरिंग, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके बाद आपने जो वो यहाँ से लिख देना वेंडरिंग। वेंडरिंग के बाद आपने लिखना स्टार। आप जो नीचे लाइन पर आए तो केम नियरर एंड, करीब से करीब, नियर का मतलब करीब होता है, तो नियरर का मतलब करीब से करीब हमारे पास हो गया, ठीक है, करीब नियर। उसके बाद आ गया द माउंटेन। उसके बाद द माउंटेन मैंने लिख दिया आप सबके लिए, द माउंटेन ऑन द सरफेस, आपने इस तरह लिखते जाना, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, ठीक है। अगर आप इसके ट्रांसलेशन का कहेंगे तो मैं इसलिए इसमें नहीं कर रहा क्योंकि आपका जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ाया ना हो। मैं ये कहता हूँ आप जिस तरह भी इंग्लिश के क्वेश्चन याद कर रहे हैं बहुत आसानी से जो याद हो जाएंगे, ठीक है, ऑफ द सन। तो उसके बाद आप जो है लिख सकते हैं सन रोज़, यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं रोज़। उसके बाद आपने नीचे लिखना है हायर एंड हायर, हायर एंड हायर, फाइनली टर्न इनटू पीसेस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं तक था, ठीक है। यहाँ पर आप जो है कोमा लगा सकते हैं, बहुत ईजी था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो वो मैं आपको बताता हूँ। वो 4 क्या है। व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको मैं इसका आंसर लिख के बताता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपने परेशानी होना। जब आप 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाना शुरू करेंगे, तो आपको जो है वो इजीली याद होना जब स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दीज आर द पीसेस। उसके बाद आपने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, सॉरी, दीज आर द पीसेस, पीस जो टुकड़े को कहते हैं, दीज आर द पीसेस विच वर, बहुत इजी क्वेश्चन है, विच वर। आपको इससे जो बहुत जल्दी जो याद भी हो सकते हैं क्वेश्चन, जब आप सुनते रहेंगे, जब मैं पढ़ी जा रहा हूँ ना अभी, अगर आप इसको साथ साथ सुनते भी रहेंगे तो आपको जो बहुत आसानी से जो ये चीज़ें याद हो सकती हैं। थ्रोन ऑफ इनटू स्पेस, स्पेस लिख दिया मैंने। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी नज़र आ रहे होंगे। स्पेस लिखने के बाद आपने उसके बाद जो वो क्वेश्चन नंबर आगे जाना है, दीज पीसेस आर थ्रोन ऑफ इनटू स्पेस। और उसके बाद आपने लिखना है दीज। उसके बाद दीज के बाद आपने जब लिखना है पीसेस आर कार्ड, प्लैनेट्स, ठीक है। आपने यहाँ पे प्लैनेट्स लिख देना है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप जब आगे एक और फिक्रा भी लिख सकते हैं, जो कि भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर लिखना चाहें तो यहाँ से यहाँ आगे तक भी जब लिख सकते हैं। उसके बाद लिख दें दे वर फॉर्म्ड, उसके बाद फॉर्म के बाद आपने लिखना है फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग, बाय द ब्रेकिंग, ठीक है, बाय द ब्रेकिंग ऑफ माउंटेन। अब यहाँ पे नीचे लिख लें क्योंकि जगह कम है, मैं लिख लेता हूँ नीचे। बाय द माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सन, आपने जो आगे लिख देना ऑन द सरफेस ऑफ द सन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इजीली मैंने जो लिख लिया है। उम्मीद है आपको जो है ये नज़र आ रहा होगा इजीली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखें अभी आपको जब अच्छा नज़र आ रहा होगा इसमें क्वेश्चन। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो मुझे व्हाट्सअप के ऊपर जो ग्रुप बना हुआ हमारा, उसमें जब आप शामिल हो सकते हैं इंशाल्लाह, वहाँ पर जो मैं इसको शेयर कर दूँगा और बहुत ईजी तरीके से जो मैं पढ़ाऊँगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो वहाँ पर कमेंट करें, इंशाल्लाह वहाँ पर आपको जो मैं कर दूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बारे से मैं आपको जो बताता चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। और उसके बाद मैं इधर नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसमें जो वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसके बारे से मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार, स्टार के ऊपर ज़िंदगी जो वो क्यों नहीं है। इसका जो बहुत सिंपल सा आंसर है, जो कि अभी मैं आपको जो है लिख के दिखाता हूँ। लाइफ कैन ओनली एग्जिस्ट, आप यहाँ पर जो लिख सकते हैं, लाइफ कैन ओनली एग्जिस्ट इन मॉडरेट। उसके बाद आपने मॉडरेट के बाद आपने जो है लिखना है इसका टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर तो ज़रूरी होता है भाई इंसान के लिए। और ये भी करता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, काफ़ी हो, उसके अलावा फिर करता है इंसान ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। टेम्परेचर के बाद आपने लिखना है स्टार्स आर बॉल्स, बॉल्स ऑफ बर्निंग फायर, ठीक है, बर्निंग फायर। उसके बाद आपने जो लिख देना एंड दे हैव। उसके बाद दे है के बाद आप जो है लिख सकते हैं इंटेंस हीट देयरफॉर, ठीक है, इंटेंस हीट। उसके बाद इंटेंस हीट देयरफॉर, इसीलिए जो वो हम वहाँ पर ज़िंदगी जो वो नहीं रह सकती। द स्टार्स आर टू हॉट, टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं टू एग्जिस्ट ऑन देम, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इसको जब उम्मीद है कि लाजमी तौर पर करेंगे। और आगे जो मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ, जो कि हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या क्वेश्चन है। आप एक दफ़ा क्वेश्चंस को सुनना लाजमी, ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या क्वेश्चन में जो वो कह रहा है। और अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार इंसानों में भी आप सबके लिए जल्दी जल्दी जो काम कर रहा हूँ, तो इसलिए अगर कोई मिस्टेक हो गई तो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जो कि शॉर्ट सा ये राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। इसके हवाले से मैं आपको जो है इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो इतना मतलब कि लॉन्ग भी नहीं है, इतना शॉर्ट भी नहीं है, दरमियाना से इसका आंसर है, जो कि आपको मैं अभी जो बता देता हूँ। थोड़ा वेट कीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं भी जो वो, एक मिनट, हमारे पास बुक्स काफ़ी ज़्यादा इधर पड़ी हुई हैं तो उसको गिर रही हैं, तो उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा। तो मैंने बुक्स को भी ठीक कर लिया है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमने आपको भी पढ़ के बताया, राइट अ नोट ऑन बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ज़िंदगी जो है वो उसके ज़मीन के ऊपर, उसके स्टार्ट के वाले से आपको नहीं बताना है इसको। तो इसके बारे से एक मतलब कि 2-3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ डिड लाइफ, उसके बाद आ सकता है अर्थ कम इन टू बींग ऑन द अर्थ। इस तरह के क्वेश्चन भी जवाब आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको जिसका आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हेन द अर्थ, उसके बाद आपने जब लिख देना व्हेन द अर्थ बिकेम कूलर एंड कूलर, ठीक है, बिकेम कूलर एंड कूलर। सॉरी मैंने यहाँ से आपकी राइटिंग ख़राब हो गई थोड़ी सी। चलिए मैं भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा लिखता हूँ, ताकि आपको जो अच्छी तरह से समझ भी आ सके। लाइफ स्टार्टेड की स्पेलिंग थोड़ा सा, लाइफ स्टार्टेड
इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स विच हैड एबिलिटी उसके बाद आपने जब आगे लिख देना एबिलिटी, इसके बाद कोमा नहीं लगाना, विच हैड एबिलिटी टू, उसके बाद आपने जब आगे लिख देना विच एज एबिलिटी, उसके बाद आपने टू रिप्रोड्यूस भी आगे जब आप लिखें टू रिप्रोड्यूस, ये इसके साथ है, ठीक है। रिप्रोड्यूस आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिप्रोड्यूस के बाद आपने लिखना है देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, ठीक है। आप यहाँ पर जब लिख सकते हैं, और उसके बाद आगे भी आप अगर लिखना चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता इसको, इसलिए मैं आपको जो वैसे बता देता हूँ कि आपने जिसको जो आगे क्या लिख सकते हैं। मैं भी यहीं तक इसको रखूँगा। उसके बाद आगे आप लिख सकते हैं इट बिकेम्स कम्प्लेक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ। उसके बाद फाइनली इट चेंज इनटू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। आप यहाँ पर आगे भी जो लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इससे लॉन्ग भी हो सकता है आपका क्वेश्चन, अगर आपने लिखना है तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो मैं भी आपका टाइम सेव करने के लिए जो अभी नहीं लिख रहा। उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमारे पास बहुत लॉन्ग लिखा हुआ है, वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच अवर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग, गिव एज मैनी रीजंस एज यू कैन। आपने रीजंस बतानी है इसके वाले से, और इसका आप जो है तर्जमा कर सकते हैं खुद से। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है वीडियो, बार बार आपको जवाब बताना आज इसके बारे में मुनासिब नहीं समझता। उसके बाद मैं नेक्स्ट लिख लेना द यूनिवर्स ऑफ राइटिंग बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस, ठीक है। आपने जब इधर नीचे लिख देना द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, आप जब आगे लिखें द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स, उसके बाद आप जो लिखें इमेंस, ठीक है। आइए आपने जो है यहाँ पर छोटा लिखना है क्योंकि सेंटेंस के अंदर जो है लफ्ज़ों को बड़ा नहीं लिखते, ठीक है, जब तक कोई इंपॉर्टेंट वर्ड ना आए। इमेंस, उसके बाद आपने जो आगे नेक्स्ट लिखना है डिस्टेंसेस, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद आप जो है यहाँ पर लगा दे कोमा, उसके बाद आप नीचे लिखे लॉन्ग, उसके बाद लॉन्ग के बाद आपने लॉन्ग स्ट्रेचेज जिसको आप कह सकते हैं TCHES स्ट्रेचेज, ठीक है। आप यहाँ पर जब देख सकते हैं स्ट्रेचेज ऑफ टाइम एंड, ये क्वेश्चन हैं तो बहुत शॉर्ट, लेकिन इसके सेंटेंस इसलिए यहाँ पर लंबे बन रहे हैं क्योंकि जब मैं एक तो लंबा लंबा थोड़ा सा फासला करके रख रहा हूँ ताकि आपको जब इसकी समझ भी आ सके, और दूसरी बात के पेन से लिख रहा हूँ तो उसकी समझ आनी भी जो है लाजमी है आपके सबके लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर लिंक लिखता है, यहाँ पर आगे लिखता हूँ यहाँ पर क्योंकि वर्ड मैंने ऊपर जो है लाइन से नीचे ले आऊँ। उसके बाद लिटलनेस आपने जो है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट जिनके पास गाइड्स वगैरह नहीं होती उनको जो है इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है। ऑफ अर्थ, ठीक है, लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ इज स्पेस, ठीक है। ये हमारे पास 7वां क्वेश्चन हो गया जो कि हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन आपको जो बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन के नंबर में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्या क्वेश्चन है आपको मैं इसका भी बता देता हूँ। What in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट, इसके बारे में आपको जो बता देता हूँ। इसका भी आंसर है, वो भी बहुत ज़्यादा आसान सा आंसर है। लाइफ कैन ओनली एग्जिस्ट इन मॉडरेट टेम्परेचर, इसका भी आप इसी तरह का आंसर जो लिख सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जो बता देता हूँ। लाइफ कैन, जो आपने पीछे क्वेश्चन किया तो उसके साथ का क्वेश्चन है लाइफ कैन ओनली, उसके बाद आपने लिखना है एग्जिस्ट इन मॉडरेट, उसके बाद टेम्परेचर, कि इंसान की जो बॉडी है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे जो है वो रह सकती है, ठीक है, टेम्परेचर। एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं एंड सम, आगे भी आप जो है लिख सकते हैं एंड सम सूटेबल, आपको मैं आगे बताता हूँ एंड सम सूटेबल फिजिकल कंडीशन लाइक एयर एंड वाटर, ठीक है। आप यहाँ पर जब आगे लिख सकते हैं सूटेबल के बाद आप नीचे लिखें फिजिकल कंडीशन लाइक एयर एंड
क्योंकि इस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा बॉडीज़ को ज़रूरत होती है, वाटर और जो एयर हवा उसकी। ड्यू टू आगे भी आप लिख सकते हैं, मैं आगे जो आपको लिख के बता देता हूँ। ड्यू टू थोड़ा सा और अगर आपने लॉन्ग करना है 2 से 3 लाइनों में अगर आपने करना है तो आप आगे जो लिख के दे सकते हैं। उसके बाद ड्यू टू एब्सेंस of these factors there is no life on other planets। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो 8 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन, इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं और इसको भी आप जो देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट 4 क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। ये मैंने इसलिए वीडियो लॉन्ग की है, इसमें आप ये जो 10-15 मिनट की वीडियो आपने देखी है, इसमें यकीन करें आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आप इनको तो है 1-2 दफ़ा और वीडियो को देखते हैं या फिर इन क्वेश्चन को लिखते हैं, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको जो है बहुत आसानी से आपको जो है ये क्वेश्चन जो है याद हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपने इसको लाजमी तौर पर याद करना है। तो आप से इजाज़त चाहूँगा इस वीडियो में, और इस वीडियो में आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा अगर आपके पास कोई और राय हो, आपने कुछ और इस हवाले से वीडियोज़ में बताना हो कि जो चीज़ इंप्रूव की जा सकती है, उसके हवाले से ज़रूर कमेंट करना नीचे, ताकि मुझे भी इससे फ़ायदा हो सके और आपका टाइम भी जब इससे सेव हो सके। अगर कोई और रिकमेंडेशन हो तो ज़रूर नीचे कमेंट में देना, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं भी नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।